पाकिस्तान में कमो बेश हर हुकूमत को ही कर्ज लेने के लिए IMF या वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है और यूं तकरीबन हर पाकिस्तानी इन दो नामों से खासा मानूस हो चुका है। कुछ लोग तो दोनों को एक ही बैंक समझते हैं जो बवक्ते जरूरत हुकूमतों को कर्जे देता है। क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? अगर आप भी IMF और वर्ल्ड बैंक के दरमियान फर्क नहीं कर पाते तो आप ऐसे अकेले शख्स नहीं हैं, बल्कि इन दोनों बैंकों के बानियों में शामिल मारूफ इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड केन्स का भी कहना था कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक के नामों की वजह से इनमें फर्क नहीं कर पाते। IMF और वर्ल्ड बैंक का आपस में गहरा ताल्लुक है, हत्ता कि दोनों के हेडक्वार्टर्स भी वाशिंगटन में बिल्कुल करीब करीब वाक़ है। मगर इन दोनों इदारों में बुनियादी फर्क क्या है, इसको समझने के लिए हमें तारीख के औराक पलटने होंगे। 1944 में अमरीकी रियासत न्यू हैम्पशायर के इलाके ब्रेटन वुड्स में 44 मुल्कों के नुमाइंदे एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इकट्ठे हुए। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक नए आलमी मालियाती निज़ाम के कवानीन पर इत्तफाक राय पैदा करना था। उस वक्त अमूमी ख्याल यही था कि दूसरी आलमी जंग की वजह से पुराना मालियाती निज़ाम निकारा हो चुका है, क्योंकि उस निज़ाम के बायस दुनिया को ग्रेट डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। आलमी तिजारत में गैर मुनसिफाना पॉलिसियों ने जन्म लिया और कई मुल्कों की करेंसी गैर मुस्तहकम हो गई। इसलिए 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक जारी रहने वाली ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर बरतानवी नुमाइंदे जॉन मेनर्ड केन्स और अमरीकी वजारत खजाना के नुमाइंदे हैरी डेक्स्टर व्हाइट के दरमियान नए मालियाती निज़ाम पर काफी तंदोतेज बहस हुई और बिलाखिर 3 हफ्तों की बहस और मुज़ाकरात के बाद नए मालियाती निज़ाम के हवाले से मुआहदा तय पा गया। इस मुआहदे के तहत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो अब वर्ल्ड बैंक कहलाता है, का क़याम अमल में आया। दोनों इदारों को काम करने के लिए अलग अलग मकासद दिए गए। IMF का काम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के निज़ाम की निगरानी करना था, जिसके तहत मुल्कों की करेंसी अमरीकी डॉलर से मुंसलिक थी और डॉलर सोने के साथ मुंसलिक था। इस निज़ाम का मकसद आलमी तिजारत के फ़रोग के लिए मुस्तहकम एक्सचेंज रेट यकीनी बनाना था। चूँकि दूसरी जंग अज़ीम ने आलमी मेशत तबाह कर दी थी और अक्सर ममालिक कर्जों के भारी बोझ तले दबे थे, इसलिए IMF को इन ममालिक को कलील मुद्दती माली मुआवनत फराहम करने का इख्तियार भी दिया गया, जो अपने कर्जों की अदायगी के हवाले से मुश्किलात का शिकार थे। उधर वर्ल्ड बैंक को दूसरी आलमी जंग के नतीजे में तबाही से दोचार होने वाले यूरोपीय ममालिक की तामीर नौ और बहाली के लिए सरमाया फराहम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन आज वर्ल्ड बैंक और IMF का किरदार मुकम्मल तब्दील हो चुका है। 1971 में अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने से अलहदा करके दुनिया में ज़र मुबादला के तसव्वुर को बदल कर रख दिया। इस इक़दाम के नतीजे में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का वो निज़ाम खत्म हो गया जिसकी निगरानी IMF करता था। इसके बाद IMF का किरदार मजीद बड़ा हो गया। अब ये बैंक बैनुल अक़वामी सतह पर माशी बहरानों से निमटने के लिए कोशा है। ये आलमी मैशत पर नजर रखने के अलावा रुकन ममालिक के लिए माशी पॉलिसियाँ भी मुरतब करता है। वर्ल्ड बैंक का किरदार भी बदल चुका है। अब ये गरीब मुल्कों में तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए फंडिंग और वसाइल फराहम करता है और गुर्बत में कमी के लिए इक़दामात कर रहा है। दोनों मालियाती इदारों के अरकान की तादाद 189 है, लेकिन IMF के मुलाजमीन की तादाद 2700, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुलाजमीन 10,000 हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक को पैसा कौन देता है? आमतौर पर IMF रुकन मुल्कों से एक मखसूस कोटा के जरिए अपनी फंडिंग जमा करता है, जो बुनियादी तौर पर सब्सक्रिप्शन फीस होती है। इस कोटा की मद में IMF को सालाना तकरीबन 675 अरब डॉलर मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिका, जापान, चीन और जर्मनी का होता है। वर्ल्ड बैंक आलमी सरमायाकारों को बॉन्ड जारी करके पैसा जमा करता है। 2017 में वर्ल्ड बैंक ने 59 अरब डॉलर जबकि IMF ने 160 अरब डॉलर के कर्जे जारी करने की हामी भरी। उस वक्त बड़े कर्ज ख्वाहों में यूनान, यूक्रेन, पुर्तगाल और पाकिस्तान शामिल थे। पाकिस्तान अब भी IMF के एक प्रोग्राम का हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक के ज्यादातर मंसूबे अफ्रीका और मशरकी एशिया में हैं। ये पाकिस्तान में भी कई मंसूबों को फंडिंग दे रहा है। अलबत्ता IMF और वर्ल्ड बैंक में एक कदरे मुश्तरक दोनों के मुखालिफिन हैं, जिनका कहना है कि ये इदारे जिन मुश्किल शराइत पर कर्जे देते हैं उनकी वजह से कर्ज लेने वाले मुल्कों के मुआशी मसाइल हल नहीं हो पाते और वो कर्जे वापस करने के काबिल भी नहीं हो सकते। मसलन IMF पर यूनान को माशी इस्लाहात ना करने के बावजूद भी कर्जे देने की वजह से तनकीद की जाती है। इसी तरह इंसानी हकूक़ की तंजीमें वर्ल्ड बैंक को मुख्तलिफ मुल्कों में इसके मंसूबों के माहौलियात पर मनफी असरात के हवाले से हदफ तनकीद बनाती हैं। लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक का मौक़िफ़ है कि वो आलमी सतह पर इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में माशी बहरान के इम्कानात कम करने और वहाँ मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।